अब बच्चों नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी पुरानी बुक के हिसाब से एक बार मैच कर लेना। इसके जो पहला पॉइंट है, इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है उसमें 10,000 गिवन है, तो अपने अपनी बुक के हिसाब से जब क्वेश्चन कर रहे हो घर पे आके तो देख लेना कैसे हो रहा है। चलो भाई, सबसे पहले आप गए क्वेश्चन नंबर 6 पे और पहली लाइन में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। आपके हिसाब से बैलेंस जो है वो गलत है, आपके हिसाब मतलब कैश बुक के हिसाब से। तो क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस कितना अमाउंट है, 10,000, 10,000 रुपए आपका बैलेंस है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, और ये सारी गलतियां हैं, इनको सुधारना है हमें। अ चेक फॉर 500 रुपीज इशू इन फेवर ऑफ करण। आपने एक चेक इशू किया, किसको किसको, करण को, बट वो बंदा, तो आपने अपने खाते में क्या कर दिया बैलेंस, क्या करा होगा, कम कर दिया होगा। कि बैंक ने कम किया, क्यों नहीं किया, बस गलती आपकी है ना, कम कर दिया आपने, क्या करना चाहिए तुम्हें अब, ऐड। इतनी गलती करते हो नरक में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, नरक में। मेरा काम है सुधारना, मुझे मिलेगा स्वर्ग। क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, और सुनो फॉर्मेट ऐसा रहे कि एक ही लाइन में आपकी स्टेटमेंट आ जाए। कभी तुम इतना छोटा बना दो और फिर सेकंड लाइन में लेके जा रहे हो, बड़ा गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है वो। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब 500 या मैं अमाउंट क्यों लिखता है यार, अमाउंट भूल जाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, अपोज डेटेड चेक। आपको पता है पोस्ट बताया था मैंने, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, वो चेक जिसकी अभी तारीख नहीं आई है, ठीक है। उस 1000 वाले चेक को डेबिट इन अ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपने तो अपने खाते में बढ़ा दिया, लेकिन क्या बैंक ले जा सकते हो उसे, और लिखा भी है बट नॉट सेंड टू द। अब देखो तुमने अपने खाते में बैलेंस बढ़ा के अपने ही ड्रॉ में रख दिया चेक, सोचो ना, सोचो अपने खाते में नाम क्या है, कैश बुक, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, लिखा भी तो देखो कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम में डेबिट मतलब पैसा आना, अपने डेबिट मतलब क्या होता है, मतलब अपना डेबिट मतलब पैसा आना, और क्रेडिट मतलब पैसा। तो तुमने अपने खाते में बैलेंस बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद चेक कर दिया अपने ड्रॉ में, लिखा है ना, सेंड किया ही नहीं है बैंक में। तो बताओ क्या बैंक को सपने आ रहे कि वो बैलेंस बढ़ा देगा, गलती किसकी है, क्या करना चाहिए अभी हमें यहाँ पे, लेस करना चाहिए ना, लिख दो। एक पोस्ट डेटेड चेक को तुमने अपने खाते में बैलेंस बढ़ा दिया है, वैसे तो पोस्ट डेटेड चेक को हम चेक इन हैंड के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो भी बैंक बैलेंस बढ़ना नहीं चाहिए था, बढ़ना चाहिए था क्या, बस बढ़ता जब तुम जमा करोगे। चेक रिसीव की एंट्री क्या होती है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश सुरेश, जो भी है ना, कहीं बैंक आया इसमें, पर तब भी तुमने अपने खाते में बैलेंस बढ़ा दिया, गलती तो वही होगी वैसे तो। दूसरा, अगर बढ़ा दिया है तो बैंक में जमा करो, बैंक में जमा ही नहीं किया, बैंक में जमा कर भी सकते क्योंकि उसमें क्या हुई है, वो पोस्ट डेटेड चेक है, उसे तभी जमा कर सकते हो जब डेट आ जाएगी उसकी। तो गलती सारी आप ही की है, आपने ही अपने खाते का बैलेंस कर रखा है, बढ़ा रखा है, क्या करना चाहिए हमें, कम करना चाहिए। अ पोस्ट डेटेड चेक wrongly debited in कैश बुक, कितने रुपए, 1000 रुपए। अपोज डेटेड चेक रॉन्गली डेबिटेड, एक गलती से हमने डेबिट कर दिया है कितना, कैश बुक में कितना, 1000 रुपए। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, एक चेक फॉर 295 डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। इस लाइन का मतलब क्या है पलक, इस लाइन का मतलब क्या है, जो डिसऑनर कब होता है, जब कोई गलतियां उसमें, चेक जमा किया और हमने ही बैलेंस बढ़ाया होगा, किस कौन से खाते में, क्या बैंक ने बढ़ाया, तो गलती क्या है, बढ़ी हुई है बैलेंस हमारे खाते में, क्या करना चाहिए हमें अब,
माइनस कर देना चाहिए। फिर से एक बार, हमने अपने खाते में बैलेंस बढ़ा दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि चेक क्या हो गया है, डिसऑनर, मतलब बैलेंस नहीं बढ़ा होगा। क्या करना चाहिए हमें? माइनस कर देना चाहिए। अ चेक डिसऑनर्ड, अ चेक डिपॉजिटेड बट क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, कितना कितना हो गया? 295। चलिए, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन अ बैंक इन द क्रेडिट एज 80 इन अ पासबुक। क्या मतलब है इसका विवांग? इस लाइन का मतलब क्या है? जिसने बताया कल क्या? अगर हमने 800 जमा करे और बैंक ने कितने बढ़ाए? बस हमें बैंक के साथ मैच करना है अपना खाता, तो मतलब हमने 800 बढ़ा दिए, बैंक ने बढ़ाया कितने? बस। तो हमें कम करना चाहिए ना, कितने रुपए? 720 रुपए। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं असली में क्या कहानी हुई होगी? असली में कहानी ये हुई होगी कि हमें लग रहा है कि हमने 800 बढ़ाए हैं, पर एक्चुअल में हमने सिर्फ 80 डिपॉजिट किए थे, तब भी लेस ही होगा 720, है ना? सिंपल सी बात है बच्चों, बैंक ने बढ़ाए 80 रुपए, तुमने बढ़ाए हैं 800 रुपए, ज्यादा बढ़ा दिया ना? एक बार पढ़ के देख लो फिर से एक बार। द सम ऑफ 800 डिपॉजिट बैंक, आपने बैंक में जमा किए कितने? 800, बैंक ने क्रेडिट किया। बताओ बैंक का क्रेडिट मतलब क्या होता है? बढ़ना। मैंने कितना बढ़ाया? तो तुमने बढ़ा दिया 800 अपने खाते में, जमा करके आओगे तो बैलेंस बढ़ेगा ना, पर बैंक ने बढ़ाया सिर्फ, तो तुमने ज्यादा बढ़ा दिया है ना? कितना ज्यादा बढ़ा दिया है? 720 ज्यादा बढ़ा दिया। क्या कर दोगे? लेस, लेस करना, लेस। wrongly debited by कैश बुक 720, 720 ना? लास्ट बताओ, पेमेंट साइड अभी बताया था मैंने, पेमेंट साइड में अंडर कास्ट ओवर कास्ट कहां है? ये रहा, देखो ये रहा। अब बताओ इसमें से क्या होने वाला है? पेमेंट साइड में क्या है? अंडर कास्ट। क्या होगा? क्यों होगा भाई? समझ लो, इतना टराने वाली बात बता दी मैंने, पर क्यों होगा ऐसा? देखो, पेमेंट साइड मतलब पैसे जाना, पैसे जाना। अभी मैं क्वेश्चन से हटके तो कुछ बताता हूं, पहले क्वेश्चन से हटके बता रहा हूं। अगर मान लो आपने किसी को 2000 रुपए दिए हैं, पर लिखा आपने 1000 रुपए है, आपने 2000 दिए, कितना माइनस करना चाहिए था? 2000, पर माइनस कितना किया? अब सही करने के लिए क्या करोगे? उसे 1000 करके ऐड होगा। आपको, आपने किसको पेमेंट 2000 दी है, लेकिन आपने लिखा कितना है? 1000, तो सही करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? और 1000 माइनस करने चाहिए। ऐड क्यों होगा? आपने किसी को पेमेंट दी 2000, पर आपने कितना माइनस किया? बस 1000 गलती से। तो हमें सही करने के लिए क्या 1000 काट के 2000 माइनस करूं, या 1000 और माइनस कर दूं? 1000 और माइनस कर दूंगा। इसे कहते हैं कम वैल्यू डालना। पेमेंट साइड में क्या करना है? कम वैल्यू डालिए। क्या बैंक ने क्या 1000 माइनस किया होगा? बैंक ने तो 2000 माइनस करे होंगे ना, पर हमने कितने माइनस करे? 1000। हमें और माइनस करना है, इसलिए क्या लिखा था? पेमेंट साइड में अगर अंडर कास्ट हो तो क्या करना है? माइनस। ठीक है, पेमेंट साइड में अगर अंडर कास्ट हो तो क्या करना है? माइनस ही करना है। अंडर कास्ट वाला पॉइंट है ये, क्या करोगे? माइनस। खत्म। पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाय कितना? बस खत्म। ये एक ही आइटम है तो बाहर जाए कितना हो जाएगा बच्चों? ये नहीं है, 500 ही है बस, इसे मिटाई देता हूं। ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा बताओ? कितना? 2215। चलो ये कितना जाएगा ब्रैकेट में? बताओ कितना हो जाएगा? 8285, 8285। क्या लिखते हैं आप बताओ? आप बताओ, कोई और नहीं बताएगा। क्या लिखते हैं लास्ट में?
क्या लिखते हैं लास्ट में, क्या लिखते हैं ये वो बताओ। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। बैलेंस बच्चों ये 4 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। एक पहला टॉपिक नहीं आया तो कोई टॉपिक नहीं आने वाला, फिर ध्यान रखना। बैलेंस एज पर, इसलिए कह रहा हूं घर जाके सारे क्वेश्चन A to Z सारे हो जाने चाहिए। आज अभी डल चुका है, वैसे 2 क्वेश्चन डल चुके हैं, ये 2 क्वेश्चन और डाल दूंगा रात तक, और कल आप जब आओगे तो सारा काम कंप्लीट करके लेके आना, नहीं तो घूसे बजेंगे अलग।